हज़रात खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत आपके सामने तिलावत की है, जो सूरे आले इमरान की आयत नंबर 91 से 92 तक है। ये चौथे पारे की पहली आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में ईमान वालों को खिताब करते हुए फरमाया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुम अल्लाह की मोहब्बतों को नहीं पहुँच सकते, तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में वक्फ़ ना कर दो, दान ना कर दो, सदका ना कर दो, और जो तुम कुछ करोगे अल्लाह इसके बारे में जानता है। मेरे भाइयों, दौरे हाजिर के अंदर ये कुरान की ये सूरा और ये आयत हम लोगों को उस तरफ निशानदेही कर रही है जो आज हमारे सामने पेश रू हैं, यानी वक्फ़ तरमीमी बिल जो आज मुसलमानों के सामने लाया गया है। हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की हुकूमत आज वक्फ़ तरमीमी बिल लाकर हम तमाम लोगों को सचेत कर रही है कि तुम्हारे रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए जो सरमाया छोड़ा है वो तुम्हारी वक्फ़ जायदातें हैं। और कुरान मुक़द्दस ने क्या कहा, वमा तुनफ़िकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुम लोग जो अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे, जो सदका करोगे, जो दान करोगे, अल्लाह उसे बखूबी जानता है। मगर मेरे भाइयों, हमारे हालात क्या हो गए कि हम हमारी उन जायदादों से बहरा रवी की तरफ गामज़न हो गए। हमें नहीं पता कि वक्फ़ जायदातें क्या हैं, हमें नहीं पता वक्फ़ एक्ट क्या है, हमें नहीं पता वक्फ़ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है, हमें नहीं पता कि वक्फ़ असल में है क्या। मेरे भाइयों, कुरान मुक़द्दस हमें बतलाती है कि वक्फ़ क्या है। ये वो अल्लाह के नाम पर दान की गई जायदातें हैं जो हमारे अकाबिरीन ने हमारे लिए छोड़ी है, उम्मत मुस्लिमा के लिए छोड़ी है, किसी फ़िरके के लिए, किसी ग्रुप के लिए नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, ये तमाम आलम इस्लाम की प्रॉपर्टियाँ हैं, उनकी जायदातें हैं जिन्हें आज हिंदुस्तान के अंदर ख़तरा लाहक हो रहा है और हम तमाम लोग उस ख़तरे को मामूली ख़तरा समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, आज ये प्रॉपर्टियाँ, आज ये जायदातें हमारे हाथ से चली गई तो यकीन मानो वो हालात हमारे सामने सरजद होंगे जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। वही मामला उनके सामने पेश आया। वो लोग हिंदुस्तान से पलायन करके दूसरे मुल्क को चले गए और भिखारियों की तरह अपना जीवन जीने लगे। आज हमारे सामने वही हालात पेश रू हैं। इससे पहले हमारे सामने एक और बिल लाया गया, CAB का बिल, CAA का बिल। उस बिल के अंदर भी यही मामला थे कि हमसे हमारी जायदादों के बारे में पूछा जाने लगा। तुम्हारे रिकॉर्ड पूछा गया कि तुम असल में यहाँ के हो कि नहीं हो। तो मेरे भाइयों, ये वक्फ़ जायदातें इशारा करती है कि हमारे आबा व अजदाद यहीं के थे, हम यहीं के हैं और हमारी नस्लें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यहीं पर मदफून होंगी। मगर मेरे भाइयों, आखिर इन जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? इन जायदादों के साथ उम्मत का रब्त कैसे बनेगा? तो मेरे भाइयों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। दौरे हाजिर के अंदर मुसलमानों के मुख्तलिफ़ गिरोह हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरके बने हुए हैं, मगर वक्फ़ जायदाद से ना आशना है। और इन वक्फ़ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हमें करना था, हमें इनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ आगे बढ़ाना था और हमारी कौम के लिए भलाई के सामान मुहैया कराने थे। हमें वहाँ पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोलना था, यतीम खाने खोलने थे, हॉस्पिटल खोलने थे। हमने क्या किया? उनको या तो बेच डाला गया या हमारे बड़े लोगों ने उन पर कब्ज़ा कर लिया या फिर उन्हें शिर्क का अड्डा बना दिया गया। जहाँ पर मदारिस तामीर होने थे वहाँ चिल्ले बना दिए गए, जहाँ पर यतीम खाने तामीर होने थे वहाँ पर दरगाहें बना दी गई, जहाँ पर कब्रिस्तान बनाने थे वहाँ पर हम लोगों ने खानकाहें बना दी ताकि हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पर आराम फरमाते रहें, उनके मुरीदेन वहाँ पर आते जाते और खाते पीते रहें। मेरे भाइयों, यही वजह है कि आज हमारे ऊपर ख़तरा लाहक हो चुका है और इस ख़तरे की सुगबुगाहट आज पूरी उम्मत मुस्लिमा महसूस कर रही है। मेरे भाइयों, अगर ये वक्फ़ तरमीमी बिल आ जाता है तो याद रखो, जितने भी हमारे मुसलमान भाई, चाहे वो किसी भी कबीले और ख़ानदान के हो, किसी भी
किसी भी मामला से उनका जुड़ाव वक्फ जायदादों से रहा हो, मगर मेरे भाइयों वो हमारे मुसलमान भाई हैं। लाखों की तादाद में हमारे मुसलमान भाई हमारी मुस्लिम जायदादों पर तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर वक्फ तरमीमी बिल आता है तो याद रख लो, हिंदुस्तान के अंदर इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, तानाशाही का राज आ जाएगा, और हमारे वो मुसलमान, वो लाखों मुसलमान जो वक्फ जायदाद पर किसी भी वजह से, किसी भी हालात के पस मंज़र में अपने घरों को बनाकर बैठे हुए हैं, यकीन मानो बुलडोज़र कार्रवाई करके ज़मींदोज़ कर दिए जाएंगे, और उनकी तादाद लाखों है। और वो मेरे भाइयों, वो मुसलमान जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज वक्फ जायदाद पर खड़ी है, बड़ा ख़तरा लाहक है, बड़ा ख़तरा लाहक है। और इन ख़तरों की सुगबुगाहट हमें नज़र आ रही है। हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हम देखेंगे कि आखिर इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूबरू होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बतलाती है कि जब सूरह आले इमरान नाजिल हुई, उसकी ये आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अल्लाह की मोहब्बतों को नहीं पहुँच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में वक्फ़ ना कर दो, अपनी जायदादें अल्लाह की राह में वक्फ़ ना कर दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमीर तरीन सहाबा हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस बात की खबर लगती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी आयत उतरी है जो कहती है कि तुम अल्लाह की मोहब्बतों को नहीं पहुँच सकते, तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते, तुम अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे नहीं बन सकते, तुम औलिया अल्लाह नहीं बन सकते, अगर तुमने अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में वक्फ़ नहीं की तो यकीन मानो तुम अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे नहीं बन सकते। तो मेरे भाइयों, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए, पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है कि हमारे तमाम अमाल भी हमें अल्लाह के करीब नहीं कर सकते, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे ज़कात, हमारे हज और तमाम मामलात हमें अल्लाह के करीब नहीं कर सकते जब तक हम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में वक्फ़ ना कर दें, दान ना कर दें, सदका ना कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, तुम जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में वक्फ़ नहीं करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीबी बंदे नहीं बन सकते। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपको पता है मेरा एक बाग है, बहुत बड़ा बाग है जिसके अंदर खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं। आज भी मदीने के अंदर वो दरख्त लगे हुए हैं। जिन लोगों ने हज़रत तलहा का वो वक्फ़ किया हुआ बाग देखा है वो ज़रूर बता सकते हैं। लगभग बताया जाता है कि 4000 पेड़ उस ज़माने में उसमें लगा दिए गए थे, कमोबेश 4000 पेड़ उसमें लगे हुए थे, खजूर के दरख्त थे। मेरे भाइयों, हज़रत तलहा कहते हैं कि मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ मुझे वो मेरा वो बाग है जिसकी आमद से मेरा खर्चा चलता है, जिसकी वजह से मैं अमीर और मालदार हुआ हूँ। ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए वो मेरा बाग बड़ा पसंदीदा है, मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। क्या मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, ए अल्लाह के रसूल, क्या उसे मैं वक्फ़ कर दूँ, मुसलमानों के नाम वक्फ़ कर दूँ, अल्लाह के नाम वक्फ़ कर दूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू तलहा, अगर तुम जन्नत में मकाम चाहते हो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब चाहते हो तो उस बाग को अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दो। इतना कहना था कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, तुम गवाह हो जाओ, आज मैंने अपना सबसे बड़ा बाग अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया। मेरे भाइयों, ये था ईसार का जज्बा सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर। और हमारे अकाबिरीन ने उसी बात पर चलकर दिखाया जो हमारे अकाबिरीन, जो औलिया अल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए, उन लोगों ने वही कारनामे अंजाम दिए कि आज हमारे पास वक्फ़ की इतनी जायदादें हैं कि मुसलमानों के मिली मसाइल, समाजी मसाइल, माशी मसाइल, तमाम मसाइल वक्फ़ जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ करके हल हो सकते हैं। सारी मुसीबतें वक्फ़ जायदाद के ज़रिए हमारी आसान हो सकती है। जिस तरह अबू तलहा ने वो बाग दान कर कर मुसलमानों की गुर्बत की जो निशानियां सामने नज़र आ रही थी वो दूर कर दी, और उससे होने वाली आमदनी को मुसलमानों पर खर्च किया जाने लगा। हमारे इलाके के अंदर हम देखते हैं तो यही मामलात नज़र आते हैं कि हमारे इलाके के अंदर बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। उन्होंने अपनी जायदादों को अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दिया ताकि वो मिल्लत का सरमाया बन सके और उनके लिए सवाब जारिया बन सके। और आज हम देखते हैं जिस मस्जिद में हम बैठे हुए हैं ये भी वक्फ़ जायदाद है, ये भी अल्लाह की जायदाद है, और इसी मस्जिद के ज़रिए हम किताब व सुन्नत की तालीमात से आरास्ता हो रहे हैं। हमें यही काम करना था, इन जायदादों के ज़रिए उम्मत को
किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ बुलाना था और इन जायदातों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करनी थी। मगर हमारा हाल ये हो चुका है कि हमें पता ही नहीं कि वक्फ़ जायदाद क्या होती है, वक्फ़ एक्ट क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या होता है, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि ये डिपार्टमेंट चोरों का डिपार्टमेंट है। मेरे भाइयों, अगर हम लोग हमारे ईमान वाले भाइयों को चोरों का डिपार्टमेंट बनाकर, उनको चोरों को डिपार्टमेंट का एक चेयरमैन बनाकर आगे भेजेंगे तो यकीन मानो चोरियां तो बढ़ेगी ही सही। मेरे भाइयों, क्यों हम लोगों ने चोर डिपार्टमेंट घोषित कर दिया है? मेरे भाइयों, ये तो अल्लाह का डिपार्टमेंट था। जब आप लोग वक्फ की स्टडी करोगे तो पता लगेगा कि ऊपर ही ऊपर जब वक्फ जायदाद का जहाँ पर हेड ऑफिस है लिखा हुआ है वक्फ अल्लाह, ये अल्लाह की जायदातें हैं। मेरे भाइयों, क्या ये चोरों की जायदातें हैं? ये अल्लाह की जायदाद हैं और इसका मालिक कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। ना इसकी सरकार इसकी मालिक है, ना मुसलमान इसके मालिक हैं। अगर कोई इसका मालिक है तो अल्लाह है। और मेरे भाइयों, जगह जगह कुरान मजीद में आप जब रमूज़ काफ़ी कुरान पढ़ोगे, कुरान का पहली सूरा पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पहले पृष्ठ पर एक खाली पृष्ठ मिलेगा, उसमें लिखा हुआ होगा रमूज़ काफ़ी कुरान पढ़ने के तरीके, और उसमें आएगा लाम अलिफ मीम नून जे और लिखा होगा ये वक्फ लाजिम की अलामत है, ये वक्फ मबरूर की अलामत है, ये वक्फ फला की अलामत है, यहाँ रुकना बेहतर है, यहाँ रुकना बेहतर नहीं है। यहाँ ये अल्फाज कुरान मजीद में बार बार आते हैं। सोचो वक्फ का मतलब क्या होता है। कुरान पढ़ने से पहले उस डायरेक्शन को पढ़ना पड़ता है कि कुरान में कहाँ रुका जाता है, कहाँ नहीं रुका जाता, कहाँ रुकना है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है। मेरे भाइयों, आप कुरान मजीद की जब स्टडी करोगे, तहकीक करोगे तो आपको पता लगेगा कि वक्फ का मतलब होता क्या है। मेरे भाइयों, वक्फ का मतलब होता है स्टॉप, ठहरा दो, रुका दो, अब इसे हिलने मत दो। जिस तरह गाड़ियों पर पीछे लिखा होता है स्टॉप, रुक जाइए। मेरे भाइयों, ये जायदातें वही हैं जिन्हें वक्फ कर दिया गया, जिन्हें रोक दिया गया है अल्लाह के नाम पर। अब इसे कोई हिला नहीं सकता। मगर हमारा हाल ये है कि इस मिल्लत के अंदर लोग वक्फ जायदाद से बिल्कुल नाआशना हो चुके हैं और गरीबी परेशानी के लिए हुकूमतों के सहारे पर निर्भर हो चुके हैं। मेरे भाइयों, कभी हम लोगों ने लेटर लिखा राजस्थान वक्फ बोर्ड को कि हमारे हालात ख़राब हैं, हमारी मुस्लिम मिल्लत के फला बेवा औरत की परेशानियां सामने सरजद हो रही है, हमारी मदद की जाए। ये जो जायदातें थी ये मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए थी। इल्म हासिल करने वाले स्टूडेंट ने कभी लेटर लिखा राजस्थान वक्फ बोर्ड को कि हमारे लिए वजीफ़े मुकर्रर किए जाएं। मेरे भाइयों, नहीं, हम लोग हमारे अकाबिरीन को गाली देते हैं, उनकी मुखालिफत करते हैं। इन्होंने सरकार से ये नहीं किया, ये सरकार के पियादे हैं, ये दरबारी मुल्ला हैं, ये दरबारी इमाम हैं। मेरे भाइयों, जो चीज़ें हमारे अकाबिरीन ने हमें पहुंचाई है वो इसलिए है कि हम उनका इस्तेमाल करें, और उनका इस्तेमाल इसलिए करें कि हमारी उम्मत के अंदर फलाह और बहबूदी फैले, इल्म का मरकज़ हमारी जायदातें बने, दीन का मरकज़ हमारी जायदातें बने। मगर हम लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया और उसे चोरों का डिपार्टमेंट घोषित कर दिया। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, हो सके आपकी सुनवाई नहीं हो, जब आप लेटर लिखते हो आप कोर्ट में अपील कीजिए कि साहब ये अल्लाह के दरबार हैं, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं, यहाँ पर से हमें कोई मदद नहीं मिलती। जज उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेंगे और पूछेंगे कि ये मस्जिद वीरान थी, आप क्या कर रहे हो, इसके प्रोटेक्शन के लिए काम कीजिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए काम कीजिए। ये लड़की बेवा है, इसकी शादी का इंतज़ाम कीजिए, इस लड़की का शोहर मर चुका है, इसके लिए वजीफ़े मुकर्रर कीजिए, ये आलिम दीन का कोर्स करना चाहता है, इसके लिए वजीफ़े मुकर्रर कीजिए। मगर मेरे भाइयों, हमें ये नहीं करना, हमें करना है हमारे लोगों पर एतराज़ कि ये चोरों का डिपार्टमेंट है, इसमें तो चोर ही जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर अहले ईमान नहीं जाएंगे तो चोर तो कन्फर्म जाएंगे। तो मेरे भाइयों, याद रखो, अगर हम चाहते हैं कि वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हो तो वक्फ बोर्ड से सवाल करो, पूछो कि हमारी इस जायदाद का मामला क्या है, हमारी वो मस्जिद का मामला क्या है। अगर हमारी सुनवाई यहाँ नहीं होती तो जयपुर जाइए, आप वहाँ पर लेटर लगाइए, इंशाअल्लाह तुम्हें रुसवाई नहीं मिलेगी, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हम देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर रियासत हैदराबाद के अंदर कोई भी मस्जिद वीरान दिखती है, वहाँ के निवासी, वहाँ के रहने वाले मुसलमान तुरंत वक्फ बोर्ड को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मस्जिद जंगलात में वीरान पड़ी हुई है, आप क्या कर रहे हो।
अगर सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं और उस मस्जिद के ऊपर चेयरमैन को जवाब देना पड़ता है। वो वहाँ से एजेंडा निकालते हैं और पटवारी को वहाँ से लेटर लिखते हैं कि उस मस्जिद का प्रोटेक्शन किया जाए। वो वक्फ जायदाद है, वो अल्लाह की जायदाद है। और जो चेयरमैन, जो कमेटियाँ बनती है वो वक्फ प्रोटेक्टर हैं। उन्हें चाहिए कि अल्लाह की जायदादों को प्रोटेक्ट करें, मगर वो कब करेंगे? जब उम्मत जागरूक होगी, उम्मत लोगों की इस्लाह करेगी कि आप क्या कर रहे हो, हमारी जायदाद लुट रही है, हमारी जायदादों के ऊपर कब्जा हो रहा है। मगर मेरे भाइयों, हमने उसे चोर डिपार्टमेंट घोषित कर दिया है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आज इस मस्जिद से अगर लेना देना नहीं होता तो यकीन मानो ये मस्जिद भी कब्जे की भेंट चढ़ जाती। और आज अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से हम लोग जो आशना हो रहे हैं वो इसी मस्जिद की देन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद के बनाने वाले को, इस मस्जिद को आबाद करने वालों को तमाम को खैर आफियत से रखे, और जो लोग इस मस्जिद को बना कर गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, सोचो कि वक्फ जायदाद क्या है। ये मुस्लिम मिल्लत का सरमाया है। तो मैं जिस हदीस की तरफ आपका रुझान दे रहा था वो थे हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस बाग को वक्फ कर दिया, अल्लाह के राह में वक्फ कर दिया, अपनी बीवी से कहा कि अगर इससे बेहतर घर मिल जाए तो क्या तुम इस बाग को छोड़ने को तैयार हो? उन्होंने कहा बेशक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इससे बेहतर घर हमें जन्नत देगा तो हम यकीन मानो हम आज ही इस घर से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा आखिरी घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत है। मेरे भाइयों, वो उस पाक बीवी पर कुर्बान जाइए कि उन्होंने अपना बाग छोड़ दिया और उस बाग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम कर दिया। मगर मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग को ऐसा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, ए तलहा, इस बाग के कई टुकड़े कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों के नाम तकसीम कर दो ताकि उनकी परेशानियाँ, उनकी मुसीबतें दूर हो जाए। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों को उसमें से प्लाट काट कर दे दिए ताकि उनकी आमद और रफ्त का इंतज़ाम हो सके। ये इमदाद है जो वक्फ के ज़रिए की जा सकती है, वक्फ के ज़रिए की जा सकती है। आज हमारे इलाके के अंदर जो हमारी बड़ी मस्जिद है उसके पास जो रोड पर ज़मीन है, आज वहाँ बड़ा मदरसा बना हुआ है। हमारी लड़कियाँ क्यों इर्तिदाद का शिकार नहीं हो रही? हमारे मदारिस में पढ़ रही है, हमारे पास जायदाद है उनको पढ़ाने के लिए, हमारे पास जगह मौजूद है उनको पढ़ाने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि आज हमारे इलाके के अंदर इर्तिदाद का शिकार लड़कियाँ नज़र नहीं आती। गुमराहियाँ ज़रूर मुकद्दर बन रही है, मगर इर्तिदाद हमारे इस इलाके, हमारे इस बस्ती के अंदर इर्तिदाद नज़र नहीं आता। और जहाँ पर वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इर्तिदाद वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जा रही है। आप खुद देखिए, शहर कोटा के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जायदादें थी, मुसलमान वहाँ पर हॉस्पिटल कायम करते, यूनिवर्सिटियाँ कायम करते, यतीम खाने कायम करते, मगर मुसलमानों ने बेरहमी की और अल्लाह की इन जायदादों की हिफाजत नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पर जालिम व जाबिर हुक्मरानों के ज़रिए वो कानून नाफिज कर दिए कि हम लोग आज परेशानी के समंदर में डुबकियाँ लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में यूँ ही नहीं कहा गया कुरान की उस आयत के बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आयत का तर्जुमा अल्लामा इकबाल किस तरह करते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। मेरे भाइयों, हमने खुद अपनी हालतें बदल ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी हालत क्यों बदलेगा? अगर हम हमारी असल हालत पर रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम को परेशान हाल नहीं करता। मगर कौम जब किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तालीम से नाशना हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम को हिदायत भी नहीं देता। तो हमारे पास वक्त बचा है, टाइम बचा है कि हम लोग हमारी जायदादों की हिफाजतों के लिए कोशिश करें। हमारे यहाँ कहाँ कहाँ मस्जिदें मौजूद है उनके प्रोटेक्शन के लिए कोशिश करें, कहाँ कहाँ हमारी ज़मीनें मौजूद हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कोशिशें करें। और यकीन जानो, अगर इनके प्रोटेक्शन के लिए कोशिश करेंगे हम तो यकीन मानो हमारी आखिरत भी बेहतर होगी, हमारा हालात भी बेहतर होंगे। मेरे भाइयों, आप इलाके वाइज सफ़र करते जाइए। हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा वक्फ जायदादें हैं। सबसे ज़्यादा अमीर तरीन राज्य अगर मुसलमानों का है वो कौन सा है? हैदराबाद है, क्योंकि वहाँ पर वक्फ जायदादें हैं, वहाँ पर वक्फ जायदादें हैं। मुसलमान इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उन्हें परेशानी नहीं आ रही है मदारिस खोलने में, उन्हें परेशानी नहीं आ रही है यतीम खाने खोलने में, उन्हें परेशानी नहीं आ रही है हॉस्पिटल खोलने में। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर डॉक्टर हैं तो वो हैदराबाद की सरजमीन पर हैं, क्योंकि वो लोग वक्फ के प्रोटेक्टर हैं, वक्फ की जायदाद की हिफाजत करने वाले हैं। और उसी जायदाद की हिफाजत के एवज में वहाँ का ज़्यादातर मुसलमान पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखे होने की वजह से ही मुसलमानों के अंदर दीनी बेदारी वहाँ पर नज़र आती है। उसके बाद आप केरला के अंदर देखिए, केरला के अंदर वक्फ का मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है। मुसलमानों ने तमाम जायदाद को
तमाम जायदाद को कवर कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, और उन जायदाद के ज़रिए तमाम मस्जिद के आइम्मा को तनख्वाहें मिलती है, मुअज्जिन को तनख्वाहें मिलती है, स्टूडेंट को वजीफ़े मिलते हैं, बेवाओं को सैलरी मिलती है। तो मेरे भाइयों, अगर ये मामलात ओरिजिनल रूप से हमारे सामने पेशरू हो गए, हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया, तो मेरे भाइयों हमें ज़कात उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें खैरात उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही फंड मौजूद हैं, परेशानी से निकलने के ज़राए मौजूद हैं। मगर हम क्या करें, हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट के साथ जो गद्दारी की है, अल्लाह की इन जायदादों के साथ जो गद्दारी की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पर ज़िल्लत व ख्वारी मुसल्लत कर दी है। और हमारा हाल यह हो चुका है कि आज लोग नहीं जानते इस जायदाद को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमने इस मामले में मेहनतें की है, हमें पता है कि अगर इन मामले के अंदर हम घुसेंगे तो यकीन मानो कुछ रिज़ल्ट आएंगे। आपको लगता है ये मामला मुसलमानों की वक्फ़ से जुड़ा हुआ है, हमें क्या करना होगा? उसके खिलाफ अगर कोई आदमी कोशिशें कर रहा है कब्ज़ा करने की, या कोई गैर मुसलमान उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या उसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें ट्रिब्यूनल को जाना होगा, वक्फ़ ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दायर करनी होगी, और वहाँ से नोटिस आएगा, और नोटिस आने के बाद कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वक्फ जायदाद को हासिल कर सके, उस पर कब्ज़ा कर सके। मेरे भाइयों, क्यों? इसलिए कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे अकाबिरीन ने बड़ी मेहनतें की है, मौलाना आज़ाद रहीमहुल्लाह ने बड़ी मेहनतें की है। उसके बाद जो लोग मुसलमानों के लीडर रहे हैं, उन्होंने इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े बड़े मजबूत कानून बनवाए हैं, मगर हमने खुद उन कानूनों की खिलाफ वर्जी की, हमने उन्हें बेच डाला, और नतीजे हुए हैं कि हमारी अकेले गिरवी रखी हुई हो गई, हमारे दिमाग काम करना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कि हम जिस जायदाद को ख़रीद रहे हैं वो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो चुके हैं, उस पर यतीमों का हक़ है, उस पर बेवाओं का हक़ है, उस पर मिस्किनों का हक़ है, उस पर गरीबों का हक़ है। उनको हक़ है कि उन जायदाद पर मकान बना ले, उनको हक़ है कि उन जायदादों पर होने वाले फसलों से फ़ायदा उठा सकें, उनको हक़ है कि वो लोग उन जायदादों पर कब्ज़ा करके अपना जीवन यापन कर सकें। मगर हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े लोगों ने, जिनके पास अल्लाह की दी हुई अमानतें थी, अल्लाह की दी हुई रोज़गार थे, उन लोगों ने भी उन जायदादों को हड़प लिया, और आज मुसलमान गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज ये हालात इसलिए पैदा हुए कि हम लोगों ने वक्फ पर ध्यान नहीं दिया, और हुकूमतों ने हमारे खिलाफ प्लान करना शुरू कर दिया। भाइयों, हमने देखा है, हमने तहकीक की है, इतनी मसाजिदें हैं कि पूरे सऊदी अरब, पूरा आलम अरब इतनी मस्जिदें वहाँ पर मौजूद नहीं हैं जितनी मस्जिदें हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। और ये डिवाइडेशन थ्योरी जो मुसलमानों के अंदर पैदा की गई ताकि मुल्क के अंदर टुकड़े करवाए जाएं, ताकि वक्फ जायदाद को तोड़ा जाए, और ये एक प्लान था जिसके ज़िम्न में हम तमाम लोगों ने नुकसान भुगते। आज हरियाणा की मुसलमानों की बड़ी आबादी पाकिस्तान चली गई, और हज़ारों लाखों मस्जिदें हमारा इंतज़ार कर रही है, हज़ारों लाखों मस्जिदें हमारा इंतज़ार कर रही है। वहाँ नमाज कौन पढ़ेगा? उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? वहाँ पर मदारिस कौन खोलेगा? क्योंकि वहाँ पर मुसलमान मौजूद ही नहीं है। इसलिए याद रखो, निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर जो प्लानिंग की जा रही है, जो सियासी उरूज के लिए कोशिशें की जा रही है, याद रखो एक धोखा हम 1947 में खा चुके, अब धोखा खाने वाले नहीं है। वो लोग प्री प्लानर थे। आज के दौर में किसी का भरोसा नहीं है कि ईमान वाला कौन है और मुनाफिक कौन है। रसूलुल्लाह जब जिंदा थे, जब बतला दिया था फला आदमी मुनाफिक है, फला आदमी फासिक है, फला आदमी जालिम है, फला आदमी काफिर है। मगर मेरे भाइयों, हमें गैब का इल्म नहीं है, हम नहीं बता सकते। इसलिए हमें कोशिशें करनी है कि हम वो काम ना करने लग जाएं जिससे हमारा नुकसान हो। मेरे भाइयों, हमने तारीख को पढ़ा है, वक्फ के उन दस्तावेज़ों को पढ़ा है, पता लगा है कि हज़ारों माओं की इज्जतें लुटवाने वाले जो लोग पाकिस्तान बनाकर गए हैं, हज़ारों माओं की इज्जतें लुट गई, हज़ारों माओं की इज्जतें, मेवाती मुसलमानों की माओं की इज्जतें लुट गई, बहनों की इज्जतें लुट गई, हज़ारों को गोलियों से मार डाला गया। ये स्टेट गुजरात स्टेट जो किसी ज़माने में जूनागढ़ रियासत था, मुसलमानों की यहाँ पर हुक्मरानी थी, तमाम पूरे स्टेट का एक राजा मुसलमान था, अमन सुकून का गहवारा चल रहा था, मुसलमानों पर बड़ी बड़ी जायदादें थी, बड़े बड़े किले थे, और इस्लाम का गहवारा वो इलाका बना हुआ था। मगर मेरे भाइयों,
मेरे भाइयों उन तटपुंजों ने और इस्लाम के दुश्मनों ने ऐसी साजिशें रची कि हमारे उलमा भी उनके चक्कर के उनके फेवर में आ गए कि हम लोग इस्लामी रियासत कायम करेंगे। आज वो पाकिस्तान इस्लामी रियासत कायम कर रहा है। यहाँ से ज़्यादा रेप वहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा मर्डर वहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा फिरकावारियत वहाँ पर हैं। तो आखिर कौन सा निज़ाम मुस्तफ़ा वहाँ पर लागू हुआ? क्योंकि हम लोगों ने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को पढ़ा नहीं, हम लोगों ने किसी की बताई हुई बातों पर चले गए। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सही कहा था कि ये वो काम किया जा रहा है कि कीचड़ के ढेर को मकबल की चादर से ढका जा रहा है। और याद रखो, जो लोग ये गेम कर रहे हैं, अगर मैं मर जाऊं तो तुम देखना निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने का नाम लेने वाले लोग कभी भी निज़ाम मुस्तफ़ा वहाँ पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी असासें कमज़ोर हैं, उनके असास कमज़ोर हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हैं। वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। वो कहीं हनफी बन जाते हैं, कहीं शाफ़ई बन जाते हैं, कहीं हम्बली बन जाते हैं, कहीं शिया बन जाते हैं। मेरे भाइयों, निज़ाम मुस्तफ़ा अगर बनेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा अगर कायम होगा तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कायम होगा। और कुरान सुन्नत को पढ़ेंगे तो ज़रूर हम औकाफ के मामलात को भी पढ़ेंगे, कुरान सुन्नत को पढ़ेंगे तो हुकूमतों के मामलात भी पढ़ेंगे, और कुरान सुन्नत को पढ़ेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि असल इस्लाम ये है। असल इस्लाम वो नहीं है जो हमारे अकाबिरीन फतवा दे गए, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। मेरे भाइयों, ये परिभाषाएं मुसलमानों को गुमराह कर रही है। हमें चाहिए, आज हमारे लिए मौका है कि उन मुकद्दस किताबों की तरफ रुजू करें, पढ़ें कि क्या कहा गया है किताबुल औकाफ में, क्या कहा गया है किताबुल तिब्ब में, क्या कहा गया है किताबुल हुक्काम में, क्या कहा गया किताबुल फ़राइज़ में कि मुसलमानों को क्या क्या फ़राइज़ हैं। हमें कोई पता नहीं, हमें तो ये पता है कि हम आला पैमाने पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आला पैमाने यही है कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को मजबूती से पकड़ ले। अगर इसे पकड़ेंगे तो यकीन मानो वक्फ की जायदाद तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और हो भी रहा है। जहाँ लोग जागरूक हैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ, जिनकी तरफदारी है, वो यकीनन कामयाब भी हो रहे हैं और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। दिल्ली के अंदर आज हज़ारों मस्जिदें हमारा इंतज़ार कर रही है, हज़ारों मस्जिदें हमारा इंतज़ार कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। हमारे अकाबिरीन को ये करना चाहिए था, उस ज़माने में ये करना चाहिए था। हमारे पास एक कानून मौजूद है, आर्टिकल 90-95। इस एक्ट के तहत किसी भी जायदाद को अगर ख़तरा लाहक होता है, हमें चाहिए चंद नौजवान मिलकर एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें। यकीन मानो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। किसी की ताकत नहीं है इस एक्ट को ख़त्म कर दे। ये एक्ट प्रोटेक्शन देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन को अल्लाह की साबित करने के लिए। और जब तक ये एक्ट रहेगा इंशाअल्लाह मुसलमान इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे और वक्फ जायदातों का तहफ़्फ़ुज़ होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को वक्फ जायदाद की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हमसे जो गलतियाँ और जो तेरे दीन की खिलाफ वर्जी होती रही, ए रब्बुल आलमीन उन तमाम खिलाफ वर्जियों से, उनकी वजह से जो हमसे गुनाह हो गए हैं, ए रब्बुल आलमीन उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। ए रब्बुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ए रब्बुल आलमीन जो बीमार है उनकी बीमारी को दूर कर दे, जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ों को अदा करवा दे। ए रब्बुल आलमीन हमारे जो मुसलमान भाई परेशानी और मुसीबत में, फ़लस्तीन में, बोस्निया में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और जहाँ कहीं भी परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमा और हम तमाम लोगों को उनके हक़ में दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम फ़ज़लुर रऊफ़ुर रहीम।